पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के तहत 17 में से 13 हदाफ हासिल कर लिए। IMF की मई के अवाइल में 1.2 अरब डॉलर किस्त की मंजूरी मुतवक्के। हदाफ मुकम्मल ना हो सके, 2 का डेटा IMF को फ्राहम ना किया जा सका। FBI ने रिटेलर से 366 अरब रुपए टैक्स हदफ की तफसीलात नहीं दी। जराये के मुताबिक 5 लाख नए टैक्स फायर्स के हदाफ का डाटा भी फ्राहम ना किया जा सका। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर और दीगर माली हदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। IMF शराइत के मुताबिक बुनियादी बजट खसारा हदफ के अंदर बरकरार है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। देखें, पाकिस्तान और IMF इस वक्त जो कर्ज प्रोग्राम में हैं उसके अकॉर्डिंग रवा माली साल 2025-26 के लिए जो टारगेट्स फिक्स किए गए थे उनमें से 17 में से 13 पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिए हैं। और इसमें जो मेजर डेवलपमेंट है वो ज़र मुबादला ज़खायर और जो मालियाती अहदाफ थे वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तौर पर हासिल किए गए हैं। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि 2 टारगेट जो अनमेट और 2 का डाटा वो नॉट अवेलेबल रहा है। जो नॉट अवेलेबल रहा है उसमें FBR टारगेट से मुतल्लिक यानी कि जो रिटेलर से इन आमदन हासिल हुई है उसका मुकम्मल जो डाटा है वो IMF को फ्राहम नहीं किया जा सका। और इसी के साथ साथ जो 5 लाख तकरीबन इनकम टैक्स रिटर्न्स में इजाफा हुआ है IMF को इसका भी तफसील से डाटा फ्राहम नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ ही जो ज़र मुबादला ज़खायर का टारगेट रखा गया था वो भी अचीव हुआ है। और जो मालियाती अहदाफ रखे गए थे जिसमें बजट खसारा है, ज़र मुबादला ज़खायर हैं और जो प्राइमरी बैलेंस है और जो सूबाई टैक्स आमदन है, उस तमाम के जो टारगेट्स हैं वो अचीव किए गए हैं। जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि जून तक मजीद 17 अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं और हुकूमत पाकिस्तान जो हुकाम हैं वो इसके लिए पुर उम्मीद हैं कि आइंदा माह के दौरान जो पहला हफ्ता होगा इसके दौरान ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त है वो अप्रूव हो जाएगी और जून तक के लिए जो टारगेट रखे गए हैं वो भी अचीव किए जाएंगे। जो टारगेट्स रखे गए हैं अगर उनकी बात की जाए तो दस्तावेज़ के मुताबिक IMF की जानिब से ये टारगेट रखा गया है कि ज़र मुबादला ज़खायर का जो नेगेटिव रिजर्व है वो 4.4 बिलियन डॉलर से इंक्रीज नहीं करना चाहिए। जो नेगेटिव रिजर्व है इसका मतलब ये है कि तमाम तर जो एक्सटर्नल अदायगियां करनी हैं पाकिस्तान का इनफ्लो और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक मजमूई तौर पर अदायगियां करने के बाद अगर पाकिस्तान को तमाम तर अदायगियां करनी है तो उसके बाद जो नेगेटिव रिजर्व है वो 4.4 बिलियन डॉलर से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। और इसमें आइंदा माली साल मार्च 2027 तक तकरीबन कमी होकर 2 अरब डॉलर तक ही आ जाएगा। तो ये टारगेट भी IMF की कंडीशन के मुताबिक हासिल किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए कि जो एहसास कफालत प्रोग्राम है उसके तहत जो डिसबर्समेंट हो रही हैं वो उस पर भी IMF की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से IMF करवाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के तहत 17 में से 13 हदाफ हासिल कर लिए। IMF की मई के अवाइल में 1.2 अरब डॉलर किस्त की मंजूरी मुतवक्के। हदाफ मुकम्मल ना हो सके, 2 का डेटा IMF को फ्राहम ना किया जा सका। FBI ने रिटेलर से 366 अरब रुपए टैक्स हदफ की तफसीलात नहीं दी। जराये के मुताबिक 5 लाख नए टैक्स फायर्स के हदाफ का डाटा भी फ्राहम ना किया जा सका। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर और दीगर माली हदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। IMF शराइत के मुताबिक बुनियादी बजट खसारा हदफ के अंदर बरकरार है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। देखें, पाकिस्तान और IMF इस वक्त जो कर्ज प्रोग्राम में हैं उसके अकॉर्डिंग रवा माली साल 2025-26 के लिए जो टारगेट्स फिक्स किए गए थे उनमें से 17 में से 13 पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिए हैं। और इसमें जो मेजर डेवलपमेंट है वो ज़र मुबादला ज़खायर और जो मालियाती अहदाफ थे वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तौर पर हासिल किए गए हैं। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि 2 टारगेट जो अनमेट और 2 का डाटा वो नॉट अवेलेबल रहा है। जो नॉट अवेलेबल रहा है उसमें FBR टारगेट से मुतल्लिक यानी कि जो रिटेलर से इन आमदन हासिल हुई है उसका मुकम्मल जो डाटा है वो IMF को फ्राहम नहीं किया जा सका। और इसी के साथ साथ जो 5 लाख तकरीबन इनकम टैक्स रिटर्न्स में इजाफा हुआ है IMF को इसका भी तफसील से डाटा फ्राहम नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ ही जो ज़र मुबादला ज़खायर का टारगेट रखा गया था वो भी अचीव हुआ है और जो मालियाती अहदाफ रखे गए थे जिसमें बजट खसारा है, ज़र मुबादला ज़खायर हैं और जो प्राइमरी बैलेंस है और जो सूबाई टैक्स आमदन है, उस तमाम के जो टारगेट्स हैं वो अचीव किए गए हैं। जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है
कि जून तक मजीद 17 अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं और हुकूमत पाकिस्तान जो हुकाम हैं वो इसके लिए पुर उम्मीद हैं कि आइंदा माह के दौरान जो पहला हफ्ता होगा इसके दौरान ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त है वो अप्रूव हो जाएगी और जून तक के लिए जो टारगेट रखे गए हैं वो भी अचीव किए जाएंगे। जो टारगेट्स रखे गए हैं अगर उनकी बात की जाए तो दस्तावेज के मुताबिक IMF की जानिब से ये टारगेट रखा गया है कि ज़र मुबादला ज़खायर का जो नेगेटिव रिजर्व है वो 4.4 बिलियन डॉलर से इंक्रीज नहीं करना चाहिए। जो नेगेटिव रिजर्व है इसका मतलब ये है कि तमाम तर जो एक्सटर्नल अदायगियां करनी हैं पाकिस्तान का इनफ्लो और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक मजमूई तौर पर अदायगियां करने के बाद अगर पाकिस्तान को तमाम तर अदायगियां करनी है तो उसके बाद जो नेगेटिव रिजर्व है वो 4.4 बिलियन डॉलर से तजावुज नहीं करना चाहिए और इसमें आइंदा माली साल मार्च 2027 तक तकरीबन कमी होकर 2 अरब डॉलर तक ही आ जाएगा। तो ये टारगेट भी IMF की कंडीशन के मुताबिक हासिल किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए कि जो एहसास कफालत प्रोग्राम है उसके तहत जो डिसबर्समेंट हो रही है वो उस पर भी IMF की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से IMF करवाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के तहत 17 में से 13 हदाफ हासिल कर लिए। IMF की मई के अवाइल में 1.2 अरब डॉलर किस्त की मंजूरी मुतवक्के। हदाफ मुकम्मल ना हो सके, 2 का डेटा IMF को फ्राहम ना किया जा सका। FBI ने रिटेलर से 366 अरब रुपए टैक्स हदफ की तफसीलात नहीं दी। जराये के मुताबिक 5 लाख नए टैक्स फाइलर्स के हदाफ का डाटा भी फ्राहम न किया जा सका। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर और दीगर माली हदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। IMF शराइत के मुताबिक बुनियादी बजट खसारा हदफ के अंदर बरकरार है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। देखें, पाकिस्तान और IMF इस वक्त जो कर्ज प्रोग्राम में है उसके अकॉर्डिंग रवा माली साल 2025-26 के लिए जो टारगेट्स फिक्स किए गए थे उनमें से 17 में से 13 पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिए हैं और इसमें जो मेजर डेवलपमेंट है वो ज़र मुबादला ज़खायर और जो मालियाती अहदाफ थे वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तौर पर हासिल किए गए हैं। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि 2 टारगेट जो अनमेट और 2 का डाटा वो नॉट अवेलेबल रहा है। जो नॉट अवेलेबल रहा है उसमें FBR टारगेट से मुतल्लिक यानी कि जो रिटेलर से इन आमदन हासिल हुई है उसका मुकम्मल जो डाटा है वो IMF को फ्राहम नहीं किया जा सका और इसी के साथ साथ जो 5 लाख तकरीबन इनकम टैक्स रिटर्न्स में इजाफा हुआ है IMF को इसका भी तफसील से डाटा फ्राहम नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ ही जो ज़र मुबादला ज़खायर का टारगेट रखा गया था वो भी अचीव हुआ है और जो मालियाती अहदाफ रखे गए थे जिसमें बजट खसारा है, ज़र मुबादला ज़खायर हैं और जो प्राइमरी बैलेंस है और जो सूबाई टैक्स आमदन है, उस तमाम के जो टारगेट्स हैं वो अचीव किए गए हैं। जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि जून तक मजीद 17 अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं और हुकूमत पाकिस्तान जो हुकाम हैं वो इसके लिए पुर उम्मीद हैं कि आइंदा माह के दौरान जो पहला हफ्ता होगा इसके दौरान ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त है वो अप्रूव हो जाएगी और जून तक के लिए जो टारगेट रखे गए हैं वो भी अचीव किए जाएंगे। जो टारगेट्स रखे गए हैं अगर उनकी बात की जाए तो दस्तावेज के मुताबिक IMF की जानिब से ये टारगेट रखा गया है कि ज़र मुबादला ज़खायर का जो नेगेटिव रिजर्व है वो 4.4 बिलियन डॉलर से इंक्रीज नहीं करना चाहिए। जो नेगेटिव रिजर्व है इसका मतलब ये है कि तमाम तर जो एक्सटर्नल अदायगियां करनी हैं पाकिस्तान का इनफ्लो और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक मजमूई तौर पर अदायगियां करने के बाद अगर पाकिस्तान को तमाम तर अदायगियां करनी है तो उसके बाद जो नेगेटिव रिजर्व है वो 4.4 बिलियन डॉलर से तजावुज नहीं करना चाहिए और इसमें आइंदा माली साल मार्च 2027 तक तकरीबन कमी होकर 2 अरब डॉलर तक ही आ जाएगा। तो ये टारगेट भी IMF की कंडीशन के मुताबिक हासिल किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए कि जो एहसास कफालत प्रोग्राम है उसके तहत जो डिसबर्समेंट हो रही है वो उस पर भी IMF की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से IMF करवाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका।